हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर नौशीन। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया कि मैं स्टाफ नर्स भी हूँ, मतलब रजिस्टर्ड नर्स हूँ और होली फैमिली हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ एज ए ओटी। ठीक है, आज संडे है और मेरी इवनिंग शिफ्ट थी, तो मैं चर्च के बाद सीधा ड्यूटी पे आ गई थी। ठीक है, तो मैंने सोचा आज का अपना व्लॉग अपना ओटी में बनाया जाए। तो मैं आपको अपना ओटी का छोटा सा लुक दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारी ओटी कैसे होती है और हम लोग सर्जरी से पहले कैसे उसको प्रिपेयर करके रखते हैं। ठीक है, तो गाइस, ये है हमारी ओटी के आउटसाइड का लुक। ये हमारा वॉशिंग एरिया है जहाँ पर हम स्क्रब करते हैं। स्क्रब यानी कि सर्जरीज में जाने से पहले अपने अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करते हैं इनसे। एक सॉफ्ट सॉल्यूशन और ये स्क्रब वॉशिंग है, ये बहुत ज़रूरी होता है करना। ये वॉशिंग एरिया हमारा पूरा। ठीक है, और ये हमारा आउटसाइड का लुक है पूरा। 1 2 3 4 5 और एक हमारी आउटसाइड पे ओटी, यानी टोटल 6 ओटी हमारे पास है। ये बेबी एरिया है, जब सिजेरियन होता है तब बेबी को रखते हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली ओटी का लुक। ये हमारी ओटी 1 है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने सामान को रेडी करके रखते हैं, मतलब ओटी को एक प्रॉपर तरीके से सेटअप करके रखना। तो पहले मैं आपको एक पूरा लुक दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ का कि क्या क्या सामान है, फिर मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं इससे। वैसे तो ये है हमारा सिंगल बेसिन, जिसमें हमारा अपने सब चीज़ें सामान रखने के लिए काम आती है। ये हमारा गाउन पैक, ये है कॉटरी मशीन, ये आईवी स्टैंड्स, ये है मेडिसिन ट्रॉली, और ये एनेस्थीसिया वालों की मशीन है। जब पेशेंट को बेहोश करा जाता है तो सब कुछ इसी मशीन पर ऑपरेट, मतलब मॉनिटर किया जाते हैं पेशेंट के वाइटल्स वगैरह। ये है हमारी ऑपरेशन टेबल, जिस पे पेशेंट को हम पोजीशन करते हैं सर्जरी के लिए। तो सर्जरी से पहले कुछ इस तरीके से हम रेडी करते हैं, शीट लगा के, लिफ्ट शीट रखना, पिलो कवर, सब चीज़ इस पे हम रेडी करके रखते हैं। और ये है ऊपर हमारी ओटी लाइट्स, इसको मैं जला के दिखाऊँ आपको। तो ये कुछ इस तरीके से जलती है। अच्छा, सॉरी, अभी जली है। इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएंगे। तो सर्जरी के टाइम पे हम इन लाइट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि जब पेशेंट को हम कट करते हैं तो हमें अंदर विजिबल चीज़ें होनी चाहिए, ताकि ये लाइट जो है ईज़िली पेशेंट में पड़ सके और जो भी हम सर्जरी मतलब होती है वो ईज़िली विजिबल हो सके हर चीज़ के लिए। ठीक है, ये दूसरी लाइट केबल है, और इनके हैंडल्स भी आते हैं, हैंडल्स अलग से आते हैं। सर्जरी के टाइम पे हम इनको लगाते हैं ताकि ये जो एरिया स्टेराइल रहे। ये है हमारी सक्शन बॉटल, यानी कि पेशेंट की बॉडी से जो भी फ्लूइड निकलता है, वेस्ट
फ्लूइड वो सब इस सेक्शन के अंदर आता है और इसका कनेक्शन यहाँ आ जाता है। ये शेल्फ है, जितने भी हमारे मतलब यूज़फुल थिंग्स होती हैं हम इसी के ऊपर प्लेस करते हैं। ये हमारी बकेट है, इस बकेट में इसमें हमारा सारी यूज़ करने वाली चीज़ें हैं। तो अभी हमने यहाँ पे प्लेस नहीं करी है क्योंकि अभी कोई केस नहीं है, लेकिन लाइक जैसे कल मॉर्निंग में केस होगा या फिर अभी कोई इमरजेंसी सीज़ेरियन आ जाता है तो अब इसमें से आइटम्स निकाल के हम यहाँ प्लेस करेंगे जो भी हमें चाहिए। और ये सारे गॉज वगैरह है जो हम सर्विस के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, इनके अपने अपने साइजेस होते हैं। ये है डिस्टिल्ड वाटर यानी कि NS की बोतल। जब सर्जरी के टाइम पे हमें पानी चाहिए होता है तो हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। ये है हमारा पूरा गॉज टेंट, यानी कि ऑपरेशन के टाइम पे हम जो ये वाले जो गॉज यूज़ करते हैं ना, तो ये हम काउंट करते हैं, इनका काउंटिंग होती है तो काउंटिंग के हिसाब से हम लेते हैं। और जो भी गंदे वाले गॉज या फिर जो भी ऐसे निकलता है तो हम इस पे हैंग करते हैं, तो वो हमारे लिए इजी होता है काउंटिंग के लिए। और ये हमारे डस्टबिन्स हैं, ब्लू डस्टबिन, रेड डस्टबिन, ये मतलब बड़ा बकेट है। फिर हमारा येलो डस्टबिन, यानी कि इसमें हमारा सारा वेस्ट रहेगा, जो भी बॉडी फ्लूइड होता है हमारा अंदर का, गंदगी जो भी निकलती हो, गॉज वगैरह, वो सब इसके अंदर जाता है। ये हमारे जर्नल वेस्ट के लिए होता है, ये प्लास्टिक वेस्ट के लिए, और इसके अंदर जो ऐसे वाले ग्रीन क्लॉथ्स होते हैं ना, वो सब इसके अंदर जाता है। ठीक है, इन सब पे हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स खोलते हैं। ये हमारा ये सारे हमारे ट्रॉली जिसमें हम सारा अपने इंस्ट्रूमेंट सेट करके रखते हैं। और ये बोर्ड है जिस पे हम पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। पेशेंट का नाम, पेशेंट किस नंबर से एडमिट हुआ है, पेशेंट की एज, पेशेंट के डायग्नोसिस क्या है, पेशेंट की सर्जरी क्या होने वाली है, उनके डॉक्टर कौन है, ठीक है, उनको कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाएगा, GA होगा या स्पाइनल होगा, सर्जरी करने वाले कौन कौन से लोग होते हैं, जो भी मेडिकेशन पेशेंट होती है, वो सब चीज़ें इस बोर्ड पर मेंशन होती है और ये ज़रूरी होता है सर्जरी से पहले। तो ये था हमारी एक OT का लुक। तो ये था हमारी OT का लुक, और सेम ऐसे ही सब चीज़ें सेटअप जो है हमारी अदर्स OT में भी है। तो सारी OTs तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि सेम लुक हर OT में है, बट वो साइज़ पे डिपेंड करता है। 2 OT हमारी छोटी OT हैं जिसमें माइनर केसेस होते हैं, बाकी की OTs हमारी थोड़ी सी बड़ी हैं स्पेस में, जिसमें सारे हमारे मेजर केसेस हो जाते हैं। बाकी सेटअप सब में और जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई वो सब OTs में सेम ही है, लाइट वगैरह सब कुछ सेम ही है इसके अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। बाकी ये था मेरा OT का लुक। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर OTs में सब चीज़ें सेम होती हैं, हर हॉस्पिटल के हिसाब से और हर सेटअप के हिसाब से स्पेस अलग होते हैं, चीज़ें अलग हो जाती हैं। बट हाँ, हॉस्पिटल के अंदर जो OT होती है वो सिमिलर थोड़ा सा ऐसी ही चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर, बट हाँ सेटअप चीज़ें सब चीज़ें अलग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है। बाकी OTs कैसे अंदर से होती हैं वो मैंने दिखाया। ठीक है, सो बाकी तो मैं बाहर पूरा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि तो अलाउड नहीं है फ़ोन हमारा यहाँ पर, बट आज संडे है तो मैंने फ़ोन को आज अपने पास रखा है। और हम लोग को ये है कि हमें मतलब वर्किंग आवर में हम लोग फ़ोन मोबाइल को अपने पास नहीं रख सकते हैं, ये प्रोटोकॉल है हर हॉस्पिटल यहाँ के यहाँ होली फैमिली का। तो आज संडे है, इंचार्ज भी नहीं है, तो इसलिए हम अपना फ़ोन अपने पास रख सकते हैं। और मैंने आज आपको अपना ये OT दिखाया है। सो होप यू लाइक इट। अगर आपको ये छोटा सा मेरा मिनी व्लॉग पसंद आया हो, OT लुक पसंद आया हो, सो एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।